अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स कुरान का ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जारी सारी है। आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 43 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, यानी नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रकू करने वालों के साथ रकू करो। नमाज के बारे में और ज़कात के बारे में कुरान मजीद में बार बार ज़िक्र आया है। ज़ाहिर है ये अरकान इस्लाम में से हैं और हम सब जानते हैं मुसलमान के इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर मुश्तमिल है और ये यानी अल्लाह की तौहीद और रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह को एक मानना और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का आखिरी रसूल मानना, ये पहला रुकन है इस्लाम का। और दूसरा रुकन है नमाज और इसी तरह से ज़कात, रोज़ा और हज। ये पाँच अरकान इस्लाम हैं। तो नमाज का बार बार अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कुरान मजीद में और ज़कात का भी खसूसन। तो नमाज जो है ये किसी सूरत में भी मर्द के लिए माफ़ी नहीं है। हत्ता कि अगर वो बीमार भी है तो उसको वो जिस पोजीशन में है, यानी अगर वो बैठ के पढ़ सकता है, अगर वो लेट के पढ़ सकता है, अगर वो इशारे से पढ़ सकता है, यानी जिस पोजीशन में भी है, इवन अगर वो नहा नहीं सकता है, वो वज़ू नहीं कर सकता है, तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े। तो नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है, आप समझ लीजिए कि नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। कि जैसे आजकल हमारे मुसलमानों की अक्सरियत का ये आलम है कि वो महज सुस्ती, काहली, थकावट या इस तरह के छोटे छोटे बहाने बना के नमाज को छोड़ देते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि नमाज की कोई माफ़ी नहीं है, यानी मर्द के लिए खसूसन और औरत के लिए उन दिनों में ख़ासकर जब जो ख़ास दिनों में वो होती है तो उन दिनों में वो नमाज उसके लिए यानी माफ़ी है। अदरवाइज़ आम दिनों में भी उसके लिए जब वो पाक साफ़ हो तो नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। किसी भी तरह से कोई किसी किस्म का उज़्र दूसरा तीसरा नहीं चलेगा। तो इस तरह से जहाँ पे भी आप हैं, जंगल में हैं, आप दुकान पे हैं, आप शहर में हैं, आप देहात में, रोड पे, हवाई जहाज़ में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, जिस पोजीशन में भी हैं नमाज आपने पढ़नी है। नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। और इसी तरह से ज़कात जो है ये भी फ़र्ज़ है। और इसी तरह से वरकऊ मअर राकिईन का मतलब ये है कि नमाज को जमात के साथ पढ़ा जाए। और जमात की इतनी बड़ी अहमियत है कि आज हमारे मुसलमानों की अक्सरियत ये नहीं जानती कि नमाज जमात के साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। और इसके लिए मैं एक हदीस ये पेश करूँगा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो लोग फ़र्ज़ नमाज को घरों में पढ़ लेते हैं और वो मस्जिदों में आके फ़र्ज़ नमाज को जमात के साथ अदा नहीं करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं मुसल्ला इमामत के ऊपर किसी और को यहाँ पे खड़ा करूँ, वो यहाँ पे जमात कराए मस्जिद में, और मैं जाके उन घरों को आग लगा दूँ जिन घरों में मुसलमान मर्द बग़ैर किसी उज़्र के फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं। तो इस कदर शदीद वईद ये सही हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और भी बहुत बेशुमार हदीसें हैं जो यानी वईदें हैं नमाज छोड़ने के बारे में या जमात छोड़ने के बारे में। और ये मुतलकन नमाज छोड़ने के बारे में हदीस आपने बहुत मशहूर सुनी होगी कि मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, यानी जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। इसके बारे में बेशुमार अक़वाल हैं इस यानी हदीस की तशरीह के बारे में, लेकिन बहरहाल इस हदीस का जो सलीस तर्जमा मैंने आपके सामने कर दिया है कि मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने मुतअम्मिदन यानी जानबूझकर, उसको कोई यानी वो पागल नहीं था, वो कोई ऐसी पोजीशन में नहीं था कि उसको यानी नींद होती है जैसे बंदा सोया होता है, तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी। उसे जानबूझ के, जैसे अक्सरियत हम जानते हैं हमारे मुसलमानों की बग़ैर किसी वजह के, जानते बूझते, उनको पता है कि नमाज का टाइम है, नमाज जा रही है और वो नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इतनी बड़ी वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है कि मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अच्छा, यहाँ पे चूँकि इस रकू के शुरू में
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को, यहूदियों को मुखातिब फरमाया है, तो अगरचे यहाँ पे भी खिताब बज़ाहिर उनको है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जी ये सारी बातें यहूदियों के लिए हैं, अब जो हम मुसलमान हैं या आने वाले जो अभी क़यामत तक आने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं, ये सब के लिए है, सब के लिए ये है, सब के लिए ये हुक्म है, सब के लिए ये वार्निंग है जो अभी यहाँ पे अगली आयत में आ रही है। और वो अगरचे उनको मुखातिब किया जा रहा है यहूदियों को कि अतअमुरून अन्नास बिल बिर्र, तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म करते हो, लोगों को तो कहते हो नेकी करो, अच्छे काम करो और बुरे काम छोड़ दो, और वतनसौना अनफुसकुम, लेकिन अपने आप को भूल जाते हो, यानी ख़ुद तुम अमल नहीं करते हो। यहूदियों का सबसे बड़ा जो जुर्म है और ईसाइयों का भी, वो ये है कि आज भी तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल के अंदर हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक नहीं कई प्रिडिक्शंस, कई पेशीन गोइयाँ मौजूद हैं। नाम ले ले के अम्बिया अलैहिस्सलाम ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं और इस इलाके में आने वाले हैं, उनके ये हालात हैं, उनकी ये सिफ़ात व खुसूसियात, ये सारी बातें आज भी मौजूद हैं। लेकिन ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों को उस वक्त तो बता रहे थे, लेकिन आज इन लोगों ने वो चीज़ें जो हैं वो बदल दी हैं या उनके मानी बदल दी हैं, उनकी तफसीर और तशरीह करनी मुख्तलिफ कर दी है ताकि लोग जो हैं वो मुसलमान ना हो जाएं। तो इसी तरह से बाकी चीज़ों के मामले में भी, क्योंकि आज भी अगर आप बाइबल को या तौरात, ज़बूर, इंजील को पढ़ें, और ख़ुसूसन जो हिब्रू में है बाइबल, इब्रानी ज़ुबान में, या यानी जो इंजील बरनबास है जो बहुत यानी कुरान से, हदीस से मिलती जुलती है, तो उनको पढ़ें तो उनके अंदर यही अहकामात मौजूद हैं, यही बातें मौजूद हैं जो इस्लाम के अंदर, कुरान हदीस के अंदर मौजूद हैं। तो ये लोग दूसरों को अच्छी बातें यानी बताते हैं और उनको यानी जो अहकामात उनको मिले हुए हैं वो लोगों को तो बताते रहे हैं और बताते हैं, लेकिन ख़ुद उन पर अमल नहीं करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। व अंतुम ततलूनल किताब, फरमाया तुम किताब को पढ़ते हो, जानते हो, समझते हो कि इस किताब में, अल्लाह की इस किताब बाइबल, तौरात, ज़बूर, इंजील में ये सब कुछ लिखा हुआ है, अल्लाह के अहकामात मौजूद हैं, लेकिन ये सारा कुछ समझने और लोगों को बताने के बावजूद ख़ुद तुम अमल नहीं करते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें समझ नहीं है, क्या तुम्हें अक़ल नहीं है, क्या तुम सोचते नहीं हो कि तुम क्या कर रहे हो? यानी लोगों को तो तुम अच्छी बातें बता रहे हो, लोगों को तो तुम अल्लाह के अहकामात बता रहे हो, लेकिन ख़ुद अमल नहीं करते हो। सिर्फ़ क्या है कि तुमने लोगों से पैसा बटोरना है, फिर अपनी सिर्फ सियादत चाहिए तुम्हें, सिर्फ तुम्हें दुनियावी मनफियत और लालच और हिर्स और तमा जो है उसने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से तुमने दीन का लिबादा तो ओढ़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारी जो सूरत हाल है वो ये है कि तुम खुद अमल नहीं करते हो। चुनाचे इस तरह की यानी जो अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या कुरान में बेशुमार और भी आयात हैं जिसमें कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम लोगों को क्यों वो बातें कहते हो जो ख़ुद नहीं करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को नेकी का हुक्म नहीं करना चाहिए अगर बंदा ख़ुद अमल नहीं कर रहा है, लोगों को नेकी का बिल्कुल बताना चाहिए, कुरान हदीस बतानी, सुनानी, समझानी चाहिए, ख़ुद भी अमल करना चाहिए। लेकिन अगर बदबख्ती की वजह से कोई अमल नहीं भी कर रहा है तो बहरहाल वो लोगों को बताए। फिर ये है कि अगर वो ख़ुद यानी अमल नहीं कर रहा है और लोगों को बता रहा है तो उसके लिए शदीद वईद भी है। और चुनाचे एक हदीस का मफ़हूम है कि एक बंदा जो है जहन्नम के अंदर अपनी अंतनियों को लेके इस तरह यानी घूमेगा तो उसकी अंतनियाँ बाहर आ जाएंगी और लोग उसको आके पूछेंगे, पहचानेंगे कि साहब आप तो हमें नेकी का हुक्म करते थे, आप तो बड़े नेक थे, आप तो हमें दीन की बातें बताया करते थे, तो आप भी आज यहाँ आ गए। तो वो कहेगा कि हाँ, मैं तुम्हें तो लोग यानी नेकी की बातें किया करता था, तुम्हें तो यानी अच्छे काम बताया करता था, अल्लाह रसूल के अहकामात बताया करता था, लेकिन ख़ुद नहीं अमल करता था। उस अमल न करने की पादाश में आज मुझे यहाँ इस शक्ल में रुस्वाकुन अज़ाब से जहन्नम में दो चार किया जा रहा है। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दिखाया गया लोगों के बारे में कि कुछ ऐसे थे लोग के जिनके होंठ चीरे जा रहे थे आग की कैंचियों से, तो जब पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया गया कि ये आपकी उम्मत के वो खुतबा हैं
जो लोगों को तो नेकी का हुक्म किया करते थे लेकिन ख़ुद अमल नहीं करते थे। तो बई तौर ये शदीद तरीन वईद है और अजाब है ऐसे लोगों के लिए जो लोगों को तो नेकी का हुक्म करते हैं लेकिन यानी ख़ुद अमल नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शदीद वईद है और शदीद अजाब है। तो बहरहाल ये अगरचे यहाँ बज़ाहिर जो मुखातिब हैं वो यहूदी हैं कि वो लोगों को नेकी का हुक्म करते रहे हैं और करते भी हैं, लेकिन ख़ुद वो भूले हुए हैं। आज भी अगर उनकी तौरात में या ज़बूर में या इंजील में वो बातें मौजूद हैं जो इस्लाम से मिलती जुलती हैं, जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं, वो सारी बातें छुपाते हैं, उनको दूसरे बाना पहनाते हैं और बाकी वो दीन की बातें बताते ज़रूर इसलिए हैं कि उनकी जो दीनी सियादत है, जो उनकी मजहबी उजारादारी है, वो कायम रहे और इस तरह से वो दुनियावी मनफियत जो भी उनकी मकसूद है इससे वो हासिल कर सके। आगे फरमाया कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, नमाज सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। यानी अगर तुम्हें कोई मसला पेश हो, अगर कोई परेशानी यानी दरपेश हो तो सब्र से काम लो और नमाज पढ़ो। चुनांचे हदीस पाक का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी तो आप फ़ौरन नमाज के लिए खड़े हो जाया करते थे, नमाज पढ़ते थे। और यही सूरत हाल सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन और औलिया अल्लाह और अल्लाह के नेक बंदे और उलमा सारे यही करते चले आ रहे हैं कि जब आपको कोई मुश्किल पेश आए, आपको कोई किसी किस्म की जिस्मानी, माली, मुआशी, जहनी, रूहानी किसी किस्म की तकलीफ़ हो, आप नमाज़ पढ़ें, आप अल्लाह की बारगाह में झुकें, आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें, तो उस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेगा। और उस परेशानी को जिसके लिए आपने ये नमाज़ पढ़ी है, जिस मकसद के लिए आपने ये नमाज़ पढ़ी है, अल्लाह से मदद हासिल करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए, तो यकीनन ये नमाज पढ़ना आपके लिए सूदमंद होगा, फ़ायदामंद होगा, यूज़फुल होगा और आपकी वो परेशानी अल्लाह ताला दूर कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम गवाह इस बात का, ये कुरान की आयत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और आपका अमल इस बात का यानी बैन सबूत है। तो वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, मदद हासिल करो सब्र और नमाज से। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज भारी है मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। यानी जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा हुआ है, जिनको ये यकीन है कि उनका रब इतना मेहरबान है कि जब वो अपने रब के हुजूर झुकेंगे तो उनका रब न सिर्फ उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा, उनकी तौबा को कबूल करेगा, उनके मुश्किलात को, परेशानियों को, जहनी, जिस्मानी, रूहानी, मुआशी, माली, किसी किस्म की जो परेशानियाँ हैं सबको दूर कर देगा। तो ज़ाहिर है कि वो उनको जब सारा यानी उनका मसला ही इसी चीज़ में हल नज़र आ रहा होगा कि वो अपने रब की बारगाह में जब झुकेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उससे मांगेंगे, तो अल्लाह ताला न सिर्फ उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा बल्कि उनकी सारी जहनी, जिस्मानी, रूहानी, माली, मुआशी जो भी परेशानियाँ सबको दूर कर देगा और उनके सारे मसाइल को हल कर देगा। तो लिहाजा जो अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से लव लगाने वाले, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने वाले हैं, तो उनके लिए नमाज तो जनाब क्या, उनके लिए क्या मुश्किल है, बल्कि उनके लिए तो अल्लाह से मिलने का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, ताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, यानी अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम अल्लाह को नहीं देख सक रहे हो तो इतना तो यकीन करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो गोया नमाज अल्लाह से जुड़ने का, अल्लाह से हम कलाम होने का, उसकी बारगाह में खसूसी हाज़री का एक ज़रिया है और दुआ की कबूलियत का एक ज़रिया है, परेशानियों को हल करने का और दूर करने का बेहतरीन ज़रिया है और तरीक़ा है और यह अल्लाह का फरमान है। लेकिन जो लोग अल्लाह से नहीं अपना ताल्लुक़ रखते, अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ नहीं जोड़ना चाहते, तो यकीनन उनके लिए नमाज मुश्किल है। हमारे मुसलमानों की अक्सरियत आप देख सकते हैं कि उनका क्या हाल है, वो नमाज के करीब नहीं जाते, उनको नमाज का कहा भी जाए तो टस से मस नहीं होते। क्या वजह है कि उनको नमाज मुश्किल लगती है, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। लेकिन जो लोग अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखते हैं, अल्लाह से अपना ताल्लुक़
जोड़े रखते हैं, उनके लिए तो नमाज उनकी आंखों की ठंडक है, उनका अल्लाह से मिलने का एक ज़रिया है, एक राज और नियाज करने का एक यानी तरीक़ा है और ज़रिया है और रास्ता है। अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। और ये जो नमाज बर्पा करने वाले, नमाज का ख्याल रखने वाले, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह की बारगाह में खुशू खुजू इख्तियार करने वाले, ये वो लोग हैं जो ये यकीन करते हैं, ये यकीन रखते हैं कि अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि उनको उनके रब के हुजूर पेश होना है। मुलाक़ू मुलाकात करनी है उन्होंने अपने रब से, उनकी मुलाकात होने वाली है उनके रब से, तो ये यकीन है उनको। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हमारी मुलाकात होने वाली है। जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे तो हमें अपने रब के हुजूर पेश होना है, हमें अपना किए धरे का सारे का हिसाब देना है। तो लिहाजा हमारी पेशी है हमारे रब के हुजूर में। तो जब हम अपने रब के हुजूर में पेश हों तो कम से कम इस हाल में पेश हों कि हमने जो कुछ हमें अपने रब की तरफ से अहकामात कुरान और हदीस की सूरत में मिले हुए हैं, हम उनको पूरा करें। यानी जितनी हमारे अंदर अल्लाह ने यानी हमारे अंदर एबिलिटी रखी है, सलाहियत रखी है, उसको बरूए कार लाते हुए अपने रब के हुजूर झुकें, उसको राज़ी करें और उसके अहकामात के मुताबिक अमल करें। क्योंकि हमें अपने रब के हुजूर पेश हो के शर्मिंदा नहीं होना है, रुसवा नहीं होना है। हम अपने रब के हुजूर जब पेश हों तो हम इस सुरखरुई के साथ पेश हों कि परवरदिगार, हमने तेरे अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारा, सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी तेरे अहकामात पहुँचाने की भरपूर कोशिश की। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और अल्लाह के ये जो नेक बंदे हैं, जो ये यकीन व ईमान रखते हैं कि उनको उनके रब के हुजूर पेश होना है, हाजिर होना है, तो उनका ये भी यकीन है कि उनको वापस जाना है अपने रब के हुजूर। इसमें कोई शक शुबे वाली यानी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ दुनिया के अंदर हम मुसाफिर खाने में मुसाफिर की तरह से रह रहे हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि दुनिया में एक मुसाफिर की तरह से रहो, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, यानी दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे तुम एक मुसाफिर हो। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी दुनिया के अंदर तुम्हारी ज़िंदगी का, पूरे ज़िंदगी के ड्यूरेशन का जो आलम है वो एक मुसाफिर की तरह से हो। जैसे एक मुसाफिर होता है तो वो सफ़र की हालत में कभी ये नहीं समझता कि उसकी मंजिल बस यही है जहाँ वो पहुँचा है। इवन अगर वो मुसाफिर खाने में बैठा हुआ है या दौरान सफ़र वो ट्रेन में या जिस गाड़ी वाड़ी में जा रहा है, तो कभी वो ये नहीं समझता कि उसकी डेस्टिनेशन बस यहीं तक है, उसकी मंजिल बस यहीं तक है, उसने मंजिल अपनी हासिल कर ली है। नहीं, हरगिज़ नहीं। वो ये समझता है कि मेरी मंजिल अभी नहीं आई, मेरी मंजिल दूर है या करीब है, बहरहाल मेरी मंजिल वो है जहाँ मैंने पहुँचना है, मेरी वो डेस्टिनेशन है। तो हमारी डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल जन्नत है, उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए और उसी के लिए हमारी ये ज़िंदगी का सारा काम महवर जो है उसी के गिर्द होना चाहिए, उसी के हुसूल के लिए होना चाहिए कि हमने अपने रब के हुजूर पेश होना है। हमारी हाज़िरी अपने रब के हुजूर, और वहाँ से फिर दो डेस्टिनेशन की जो डिवीज़न होनी है जन्नत और जहन्नम की बंदों की, कि जन्नत में और जहन्नम में बंदे अपने अक़ीदे और आमाल के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ भेजेगा। तो लिहाजा ये ईमान और यकीन रखते हुए हमें हमेशा उस जन्नत को यानी जहन में रखते हुए, सामने रखते हुए ये दुनिया की ज़िंदगी गुजारनी है। लिहाजा व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, हमारे जहन में हर वक्त बस ये सवार होना चाहिए कि हमने यहाँ से वापस जाना है। राजा यरजिउ, इस यहाँ से रिटर्न है, यहाँ से वापसी है, यहाँ से हमने वापस जाना है अपनी असल मंजिल की तरफ, अपनी असल ज़िंदगी की तरफ, जो आखिरत की ज़िंदगी है, जो जन्नत की ज़िंदगी है। ये असल ज़िंदगी नहीं है, ये प्रीफेस ऑफ लाइफ है, ये दिबाचा ज़िंदगी है। जो असल ज़िंदगी है, जो रियल लाइफ है, वो जन्नत की ज़िंदगी है और वहाँ पे हमने हमेशा रहना है और वहाँ पे कभी मौत नहीं आने वाली। और फिर फरमाया कि या बनी इसराइल अज़कुरू नेमत यल्लती अन्नमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, ए यहूद, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर की थी।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। अल्लाह ताला ने सबको नवाजा हुआ है नेमतों से। हमारी हमारी यानी जान हो, इसके अंदर जो नेमतें हैं, आँखें, कान हैं, दिल, दिमाग, खून, सारा कुछ ये अल्लाह की नेमत है और उसी की अता से हमारी ये सारी चीज़ें दुरुस्त काम कर रही हैं। अगर हमारे खून के अंदर बीमारी आ जाए, हमारी आँखों में, दिल, दिमाग, किसी भी चीज़ में कोई बीमारी पैदा हो जाए तो अल्लाह के सिवा कौन है जो उसको दुरुस्त कर सकता है। तो लिहाजा सारी नेमतें बेशुमार अल्लाह की हमारे पास हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार भी करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। यानी हम अल्लाह की नेमतों को शुमार भी नहीं कर सकते, इतनी नेमतें हैं अल्लाह की हमारे ऊपर। लेकिन खसूसी तौर पे बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला किसी कौम को, किसी यानी कबीले को, किसी ख़ानदान को, किसी फ़र्द को खसूसी तौर पे नवाज देता है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने उस वक्त बनी इसराइल को भी नेमतों से नवाजा था, जिनका आगे इसी रकू में या इससे भी आगे तज़किरा आने वाला है कि उनको किन किन नेमतों से अल्लाह ने नवाजा हुआ था। लेकिन ये नेमतें याद कराने का मकसद क्या है? मकसद ये है, जैसे कुरान में दूसरी जगहों में भी आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें ये सारी नेमतें बख्शी, तुम्हें देखने, सोचने, समझने, बोलने, चलने, फिरने, खाने पीने, ये सारी नेमतें जो मैंने बख्शी हैं, तो तुम इनका शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें ये सारा कुछ अता किया हुआ है, मैंने तुम्हें ज़िंदा रखा हुआ है। अगर हमें अल्लाह ताला मौत देना चाहे तो हमें दुनिया की कोई ताकत ज़िंदा नहीं रख सकती है। कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई इख्तियार इक़्तिदार, कोई पैसा टका हमारी ज़िंदगी का एक मैक्रो सेकेंड नहीं बढ़ा सकता है। हम देखते नहीं कि बेशुमार लोग जो खरबपति होते हैं वो मर जाते हैं। अभी जैसे पिछले दिनों ये UAE के जो हैं वो खलीफा साहब इस दुनिया से चले गए, जिनकी बुर्ज खलीफा है, कि दुनिया की इतनी टॉलेस्ट जो बिल्डिंग थी, एक तरफ वो थी और एक तरफ उनकी कब्र थी, जो मिट्टी की बनी हुई सादा सी कब्र, और उसके अंदर वो खलीफा साहब आम इंसानों की तरह जैसे दूसरे इंसान मिट्टी में चले जाते हैं वो भी चले गए। सबका यही यानी अंजाम है कि इस दुनिया से ऐसे ही जाना है। कोई अमीर है, कोई फ़कीर है, कोई गोल्डन पैलेस में रहता है, कोई कच्चे मकान में रहता है, वो भी इसी तरह से मिट्टी में जाने वाला है और मिट्टी में मिलने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें यहाँ दुनिया के अंदर नेमतें अता फरमाई हुई हैं, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अगर हम शुक्र अदा करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमतों से नवाजूंगा। यानी शुक्रान नेमत का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि एक तो वो आपकी नेमत अल्लाह ताला की जो है दी हुई जो आपके पास है वो आपके पास रहती है, और मज़ीद उसमें अल्लाह ताला बरकत ये डालता है कि और नेमतों से नवाजता है। ये सूरत इब्राहीम की आयत है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो और ज़्यादा, यानी यकीनन और ज़्यादा नेमतों से तुम्हें नवाजूंगा, और अगर तुमने कुफरान नेमत किया तो फिर याद रखो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो ये अगर कोई जैसे तकब्बुर और गुरूर और नखवत में आके कोई बंदा ये कहे कि ये जो कुछ मुझे मिला हुआ है, जैसे यानी कारून ने कहा था कि ये तो मेरे इल्म की बदौलत मुझे मिला है, और कई लोग इस तरह कह भी जाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया तो मुझे ये मिला। ये सारा जो कुछ आपने किया, ये एबिलिटी, ये सारा कुछ करने की अल्लाह ने बख्शी। अगर अल्लाह आपको पैदा न करता, अगर अल्लाह आपको मौत दे दे, अगर अल्लाह आपसे ये सारी सलाहियतें छीन ले, आपको ब्लाइंड कर दे, आपको लंगड़ा लूड़ा कर दे, तो कौन सी हस्ती है, कौन सी ताकत है, कौन सी मेडिकल साइंस है जो आपकी आंखें दोबारा यानी वो बहाल कर सके, आपके दिल को एक्टिव कर सके, आपके खून के अंदर जो ब्लड कैंसर पैदा हो जाता है उसको दुरुस्त कर सके। अल्लाह के सिवा कोई हस्ती नहीं है। इसलिए मैं ये बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, जो अल्लाह ने फरमाया कि उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, कि बनी इसराइल मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें दे रखी हैं और तुम्हारे ऊपर मैंने इनाम व इकराम किया है। तो अल्लाह ताला ने उनको तो दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। उनको इसलिए याद कराया जा रहा है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये नेमतें अता कर रखी हैं। तो अल्लाह ताला ने आज हमें भी इसी तरह से बेशुमार नेमतों से नवाज रखा है। सबसे बड़ी नेमत आप देखें मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने, आप देख रहे हैं अफ्रीका से इंडोनेशिया तक एक दग ज़मीन का ऐसा दिया हुआ है, जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा भी उसका जनाब पेट्रोलियम से और कुदरती वसाइल से और मादनियात से लबालब भरा हुआ है, और ज़मीन का जो सरफेस है उसको आप देखें नहरों से, दरियाओं से
और ज़रखेज़ी से भरा हुआ है। दुनिया जहान की बेशुमार फसलें, फल फ्रूट जनाब ऐसा बेशुमार पैदा होता है। ये क्या है? ये नेमतें हैं अल्लाह ताला की। और इस तरह से अल्लाह ताला ने बेशुमार हमें और नेमतों से इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे नवाज रखा है। तो इन सब का तकाज़ा क्या है? इन सब का तकाज़ा ये है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का हमेशा शुक्र अदा करते रहें, ताकि ये एक तो ये कि हमारे पास ये नेमतें अल्लाह की रहें, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला इनके अंदर अपनी खुसूसी यानी मज़ीद बरक़ात नाज़िल करे। क्योंकि ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने जो किसी को नेमत दे रखी होती है उसको नहीं बदलता जब तक कि वो खुद बंदा अपने आप को बदल नहीं लेता है। यानी अगर बंदा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनता है हर हाल में, तो अल्लाह ताला उस पर इनाम और इकराम की बारिश कर देता है। अगरचे ये रियल लाइफ नहीं है, ये असल ज़िंदगी नहीं है, असल ज़िंदगी तो अगली है, और असल नेमतें तो वो हैं जो हमेशा के लिए हमें मिलने वाली हैं। यानी अल्लाह की फर्माबरदारी की सूरत में जन्नत और उसकी नेमतें, कि जहाँ की जो सारी नेमतें हैं, वहाँ की ज़िंदगी है, जवानी है, खूबसूरती है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, खुशी है, तस्कीन है, तमानियत है, राहत है, सुकून है, वो इस दुनिया की तरह से नहीं है। यहाँ की जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, यहाँ की सेहत बीमारी में बदल जाती है, यहाँ की खुशियाँ गमी में बदल जाती हैं। यहाँ की कौन सी चीज़, सब आर्जी है, मगर वो असल चीज़ है, वो असल नेमतें हैं। उनके लिए हमें, क्योंकि फल यअमलिल आमिलून, अल्लाह ताला इरशाद फरमाती हैं कि अगर तुमने तगोदाव करनी है, अगर तुमने भाग दौड़ करनी है किसी असल कामयाबी के लिए, किसी बड़ी कामयाबी के लिए, तो वो जन्नत के लिए करो। क्योंकि जन्नत जो है उस जैसी कोई नेमत नहीं है। वहाँ न बुढ़ापा है, न बीमारी है, न मौत है, न कोई काम है, न कोई परेशानी है, न कोई गम है, कुछ भी नहीं है, न गर्मी न सर्दी, बेहतरीन वहाँ हमेशा के लिए खुशियाँ खुशियाँ, आयश व इशरत की ज़िंदगी है। तो उसके लिए बहरहाल दुनिया के अंदर जो कुछ अल्लाह ने हमें अता फरमा रखा है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, ताकि हम और ज़्यादा अल्लाह की नेमतों के मुस्तहिक बन सकें। अल्लाह ताला अपनी इस मुक़द्दस किताब को पढ़ने, समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन और सारे मुसलमानों की बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घरों में, हमारी इस सोसाइटी ईस्टर्न हाउसिंग में, और अल्लाह ताला सारे मुसलमानों के घरों में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए, और हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, हमारे मसाइल को हल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।